वंदे मातरम हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी को बदल दिया है। सीएम योगी के हाथ में सत्ता आई और उन्होंने अपनी दृढ़ता, ईमानदारी और कठोर परिश्रम से दशा बदल दी। सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी ने करवट बदल ली। दरअसल यूपी को ढर्रे पर लाने के लिए जो अंदाज चाहिए था वो योगी में दिखा। योगी युवा चेहरा हैं। उन्होंने साबित किया है कि वो सही मायनों में यूपी के उपयोगी हैं। वो बेहतर प्रशासक हैं, अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं। उनकी छवि ऐसे नेता की है जो संकल्प लेकर उसको धरातल पर उतारते हैं। योगी हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता हैं। सीएम योगी जब भी कोई बयान देते हैं उसको लेकर हलचल मचती है। सीधा और स्पष्ट भाषा में कुछ कहना उनका अपना अंदाज है, इसलिए वो समाज में पसंद भी किए जाते हैं। किसी लाग लपेट से दूर हटकर वो दो टूक भाषा में अपनी बात कहते हैं। योगी के बयान सुर्खियों में यूं ही नहीं रहते, उनके बीजेपी के स्टार प्रचारक होने की बातें भी सामने आती हैं। उनकी टिप्पणियां बेबाक होती हैं। बेशक वो यूपी के सीएम हैं, लेकिन उनकी धमक पूरे देश भर में है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम रहते हुए कई चले आ रहे मिथकों को तोड़ा है। सीएम योगी ने उन धारणाओं को तोड़ा है जिन पर पुराने नेता विश्वास करते आए थे। सीएम योगी ने यही साबित किया है कि वो किसी तरह के अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। साथ ही उन्होंने सियासत में कई ऐसे मुकाम बनाए जिनसे उनका सियासी कौशल भी नजर आया। वो दूसरे नेताओं से हटकर नजर आए। उन्होंने मिथक भी तोड़े और कुछ नए रिकॉर्ड भी बनाए। योगी आदित्यनाथ का जन्म आनंद सिंह बिष्ट और सावित्री देवी के यहाँ 5 जून 1972 में पौड़ी जिले में पंचूर गांव में हुआ। योगी आदित्यनाथ जब गढ़वाल विश्वविद्यालय में बीएससी की शिक्षा ले रहे थे, तभी वो गौरक्षक पीठ के महंत स्वामी अवैधनाथ के संपर्क में आए। योगी आदित्यनाथ ने प्रतिभा और समर्पण को स्वामी अवैधनाथ से पहचाना। 15 फरवरी 1994 को स्वामी अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को दीक्षा दी और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। स्वामी अवैधनाथ राम जन्मभूमि आंदोलन से गहरे जुड़े हुए थे। उनकी कार्यशैली और जीवन मूल्यों का गहरा असर योगी आदित्यनाथ पर पड़ा। 1998 में जब स्वामी अवैधनाथ ने राजनीति से संन्यास लिया तो अपनी सियासत का उत्तराधिकारी भी योगी आदित्यनाथ को बनाया। केवल 4 साल के इस अंतराल में योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की संसदीय सीट पर चुनाव लड़ा। जब वो पहली बार सांसद बने तो उनकी उम्र महज 26 की थी। 1 साल बाद वो फिर सांसद चुने गए, लेकिन तब वोट का फासला कुछ कम हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ निरंतर धर्म, सामाजिक कार्यों के साथ साथ सियासत की गूढ़ता भी समझते लगे। वो 5 बार सांसद चुने गए। 2014 में जब स्वामी अवैधनाथ ने समाधि ली तो योगी आदित्यनाथ को गोरक्ष पीठाधीश्वर बनाया गया। इसी दौरान में योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में अपने प्रभाव कौशल और भाषण कला की छाप छोड़ी। बीजेपी सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ का योगदान भी सराहा गया। 2017 में जब राज्य में बीजेपी को बहुमत मिला तो योगी आदित्यनाथ को शासन की कमान सौंपी गई। योगी आदित्यनाथ के जीवन में जिस तरह तेजी से बदलाव हुए वो किसी रोचक कहानी की तरह है। उनके रसूख कार्यशैली, निर्णय लेने की क्षमता और प्रशासनिक कुशलता की तो बात होती ही है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये साबित किया है कि वो अंधविश्वास में नहीं जीते। निडरता से वो उस नोएडा में आए जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर कोई सीएम रहते यहाँ आया तो कुर्सी चली जाती है। कहा जाता है कि योगी को भी उच्च अधिकारियों की सलाह मिली कि वहां ना जाएं तो अच्छा रहेगा, लेकिन योगी नहीं माने। वो नोएडा आए और देखा गया कि उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं हुआ, बल्कि 5 साल की सत्ता के बाद वो और प्रभावशाली ढंग से सत्ता पर बैठे।
नोएडा आने से कुर्सी जाने का मिथक भी हवा में ही बनाया। देखा गया कि जो भी सीएम नोएडा आता है उसे पद छोड़ना पड़ता है। 1988 में वीर बहादुरपुर सीएम रहते नोएडा गए थे। वो चुनाव हार गए थे और कुछ ही समय बाद उन्हें पद छोड़ना पड़ा था। एनडी तिवारी भी 1989 में नोएडा गए थे, उनके हाथ से भी पद फिसल गया। मायावती भी सीएम रहते यहाँ आई तो 1997 में उन्हें पद गंवाना पड़ा। कल्याण सिंह के लिए नोएडा का दौर ठीक नहीं रहा, यानी ये मान लिया गया कि कुर्सी की सलामती चाहिए तो नोएडा जाने का शौक न पाले। सियासी हलकों में कहा जाता है कि इस मिथक का असर था कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश ने तो एशियाई विकास बैंक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जबकि इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर तत्कालीन पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह भी शामिल हुए थे। अखिलेश ने यमुना एक्सप्रेस का उद्घाटन भी लखनऊ से कर दिया था। हालांकि इन दो घटनाओं की दूसरी वजह बताई गई थी, लेकिन सियासी चर्चा में ये आम रहा कि अखिलेश यादव भी यहाँ आने से बचते रहे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने तो इन मिथकों के बारे में उन्हें भी एहसास था। जब वो नोएडा आने लगे तो उनसे भी प्रेस ने सवाल किया था, वो केवल मुस्कुराए थे और फिर नोएडा आए थे। राज्य में सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ 22 बार नोएडा आए, लेकिन उनकी सत्ता बनी रही। 23 सितंबर 2017 को वो बॉटनिकल गार्डन के कार्यक्रम में शामिल होने नोएडा आए थे। इसके 2 दिन बाद वो फिर पीएम के साथ मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन करने नोएडा पहुंचे। यही नहीं, चुनाव के समय भी वो नोएडा आए और जनसभाओं को संबोधित किया। उनकी कुर्सी बनी रही। उन्होंने पूरे 5 साल तक सत्ता चलाई और फिर विधानसभा चुनाव के बाद फिर उन्हें ही सीएम का पद सौंपा गया। यही बात आगरा सर्किट हाउस को लेकर भी कही जाती है। धारणा बनी थी कि जो भी सीएम आगरा गेस्ट हाउस में ठहरता है उसकी सत्ता ज्यादा दिन नहीं रहती है। मुलायम सिंह, मायावती, अखिलेश यहाँ ठहरे और उनकी सत्ता चली गई। कुर्सी जाने का ये टोटका सीएम योगी को भी बताया गया, लेकिन वो आगरा आए और उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया। आगरा गेस्ट हाउस में वो ठहरे और उनकी कुर्सी का बाल भी बाका नहीं हुआ। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। सीएम योगी अंधविश्वास और टोटकों पर विश्वास नहीं करते। वो आस्थावान नेता हैं, लेकिन कई भ्रांतियों को तोड़ा है। साथ ही सियासी पारी में उनके साथ कई रिकॉर्ड जुड़ते गए हैं। ये उनका ही करिश्मा है कि 5 साल तक सीएम रहने के बाद वो फिर से सत्ता में आए। 36 साल से कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई थी। इसी तरह 1950 के बाद कोई व्यक्ति दोबारा यूपी का सीएम नहीं बना, भले ही उनकी पार्टी सत्ता में आ गई हो। सीएम योगी का अंदाज अलग है, तेवर भी अलग हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दृढ़ फैसलों के लिए जाने जाते हैं। यूपी में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना हर सीएम के लिए एक चुनौती रही है। सीएम योगी ने यूपी के ढर्रे को बदलने का संकल्प लिया। योगी सरकार ने माफिया राज को खत्म करने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए सख्त फैसले लिए। पुलिस को अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए खुली छूट मिली। राज्य में कई एनकाउंटर हुए। माफियाओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले। कभी सीएम योगी ने कहा था, लोग अगर अपराध करेंगे तो ठोक दिए जाएंगे। योगी की दृढ़ता केवल छोटे अपराधियों को काबू करने में नहीं दिखी, उन्होंने माफिया राज को भी नेस्तनाबूद कर दिया। कानपुर में पुलिसकर्मियों पर हमला करवाने वाले विकास दुबे का साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म किया। मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। यूपी में बुलडोजर इस तरह से चले कि लोगों ने सीएम योगी को बुलडोजर बाबा का नाम दे दिया। आजम खान जैसे दिग्गज नेता को भी जेल जाना पड़ा। यूपी के लोगों के लिए ये सबसे हैरत की बातें थी। यूपी के इस छोर से उस छोर तक कोई इन बातों की कल्पना नहीं करता था। यूपी में बदले हुए नजारे दिखे। यूपी पुलिस ने राजधानी के शाहीन बाग स्थित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर पर भी छापा मारा था। यूपी एसटीएफ ने दिल्ली के हिंसा और हाथरस में दंगे की साजिश से जुड़े आरोपी रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद ये छापेमारी की थी। रऊफ पर यूपी में सीएए के खिलाफ प्रदर्शनों में फंडिंग करने का आरोप है।
यूपी को लेकर बड़े फैसलों से सीएम योगी के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना। यूपी में सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान करने वालों की संपत्ति कुर्क करके भरपाई करने का अध्यादेश लागू किया गया। उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2020 में संपत्ति के नुकसान का आकलन करने के लिए दावा अधिकरण का गठन करने और प्रतिकर तय करने के लिए नियम बनाए गए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के आंकड़ों पर भी जिक्र करते हैं कि 2018 और 2019 में राज्य में कोई दंगे नहीं हुए। यूपी में बाहुबलियों के माफियाओं का इस कदर बोलबाला रहा कि कोई उनके खिलाफ बोल नहीं पाता था। लेकिन योगी सरकार ने कानून के दायरे में कई बड़े माफियाओं को जेल के अंदर पहुंचाया। लोगों ने हैरत से माफियाओं की अवैध हवेलियां, इमारतों पर बुलडोजर चलते हुए देखी। यूपी में अब तक कोई इसकी कल्पना नहीं करता था। योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चली, फिर क्या माफिया और क्या आम आदमी। वो बात पुरानी हो गई जब कहा जाता था कि अलग अलग इलाकों में माफियाओं, बाहुबलियों का राज चलता है। माफिया जहां चाहे सरकारी जमीनों पर इमारतें खड़ी कर देते हैं। सरकारें बदलती रहती थी, लेकिन इन अवैध इमारतों, बिल्डिंग की ओर कोई नजर नहीं उठाता था। पुलिस और प्रशासन इस पर बात भी नहीं करते थे। कई संगीन मुकदमों में फंसे बाहुबली माफिया बेखौफ घूमते रहते थे। तब यही कहा जाता था कि सब बदलेगा, लेकिन यूपी कभी नहीं बदलेगा। लेकिन अब उसी यूपी के गांव कस्बों में ये बातें सुनी और सुनाई जाती हैं कि योगी के बुलडोजर ने किस अवैध इमारत को ध्वस्त कर दिया और बुलडोजर चलते समय एक भी व्यक्ति विरोध में सामने नहीं आया। योगी का हंटर अलग तरह से चला। लखनऊ के लोगों ने रिवर फ्रंट जैसी कॉलोनी में ऐसे ही एक पूर्व सांसद की 5 मंजिल इमारत को ढहते देखा। जिस जगह ये बिल्डिंग बनी उसके आसपास कई ऐतिहासिक इमारतें थी, लिहाजा पुरातत्व के नियमों के तहत किसी भी तरह से कोई बिल्डिंग नहीं बन सकती थी। लेकिन इस सरकारी जमीन पर वो बिल्डिंग बनी। बसपा सपा की सरकारें आईं, लेकिन इस बिल्डिंग की तरफ झांका तक नहीं। योगी सरकार ने इस बिल्डिंग को गिराने के आदेश दिए। योगी सरकार के काम चौंकाने वाले हैं। राज्य सरकार ने 2020-21 में माफिया, बाहुबलियों से छोटे से लेकर बड़े अपराधियों से 11 अरब की संपत्ति जब्त की गई। गैंगस्टर गुंडा एक्ट और दूसरे एक्ट के तहत 22,000 से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्तार अंसारी गैंग के 2,446 अपराधियों पर आजमगढ़, मऊ, वाराणसी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इनसे 2 अरब के आसपास की संपत्ति जब्त की गई। योगी सरकार ने हर तरह से नकेल कसी। अतीक अहमद के 79 गुर्गों पर प्रयागराज क्षेत्र में कार्रवाई हुई। इसने 3 अरब की अवैध संपत्ति ध्वस्त की। इसी तरह सुंदर भाटी और बलिया जेल में बंद ध्रुव कुमार के गुर्गों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की गई। बड़े बड़े माफिया इस समय जेल के सलाखों के अंदर हैं। यूपी ने ऐसे नजारे पहले कभी नहीं देखे थे। मेरठ में एक कारों की चोरी करने वाले बड़े गैंग की धरपकड़ हुई। योगी शासन ने यूपी में छोटे अपराधियों पर नजर रखी। योगी शासन का प्रभाव था कि हर शहर में अपराध कम होने लगे। योगी के पहले शासन में कानून व्यवस्था जिस तरह पटरी पर आई, उसका ही नतीजा था कि सीएम योगी कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने की सफलता को अपना अहम मुद्दा बनाए। सीएम योगी फिर सत्ता में आए। उनके सत्ता संभालते ही बुलडोजर फिर काम करने लगा। अपराधियों में भी खौफ पसरा हुआ है। योगी निरंतर यूपी के अमन चैन के लिए काम कर रहे हैं। यूपी में योगी राज कानून व्यवस्था के लिए जाना जा रहा है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10।